बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जन अधिकार पार्टी के श्री पप्पू यादव की आज गिरफ्तारी हुई। ये कोई इंसाफ की बात है? क्या ये इंसानियत का तकाजा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए? उनका जुर्म क्या है? उनका वही जुर्म है ना कि उन्हें एम्बुलेंस छुपा के जिसने रखा था अपने घर में, उन्होंने उजागर किया। यही जुर्म है पप्पू यादव का। पप्पू यादव वो इंसान है जो गरीबों को खाना खिलाता है। पप्पू यादव वो इंसान है जो 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 इस कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटता है। पप्पू यादव वो इंसान है जो गरीबों की सुनता है, मजलूमों की आवाज़ है। इसको ये सजा मिली। अरे नीतीश बाबू, अरे वो तो आपका काम कर रहे हैं। जहां आप नहीं पहुंचते वहां पप्पू यादव पहुंचता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, पूरे बिहार में ऐसी भ्रष्ट सरकार को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बेबाक नेता को, ऐसे हिम्मत वाले नेता को जिसका नाम पप्पू यादव है, उसको आपने गिरफ्तार किया। ये कहां का सोच है? वह है नीतीश बाबू। चोर को मजा और सेवक को सजा, चोर को मजा और सेवक को सजा, ये कहां का इंसाफ है? मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पप्पू यादव का विलंब उनको छोड़ा जाए, नहीं तो एक गलत संदेश जाएगा आपके लिए और पूरे बिहार सरकार के लिए, पूरे हिंदुस्तान में गलत संदेश जाएगा। जो अपनी जान हथेली पर रख के कभी शमशान घाट जाता है वो आदमी, कभी गंगा घाट जाता है वो आदमी, कभी अस्पताल जाता है वो आदमी, उसको परवाह नहीं है मौत की। वो तो जनता का सेवक है। तो इसे बोलने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, और कोई आपत्ति नहीं है कि वो इंसान नहीं, एक फरिश्ता है पप्पू यादव जो गरीबों की सुनता है वो। और आप ऐसे इंसान को गिरफ्तार कर लिया, कितनी शर्म की बात है। डरिए नीतीश बाबू, परवाह से डरिए, और नहीं डरिएगा तो इससे सजा जरूर आपको मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब ठीक कहते थे वो कि बिहार सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, घोटालों की सरकार है, जहां बिहार आज इस कोरोना काल में मौत के ढेर पे सोया हुआ है। आज हजारों की जान चली गई, आपको जू तक नहीं रेंगती है। वाह नीतीश बाबू, और आप गिरफ्तार करते हैं उस जनता के सेवक को। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए।